जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2025 लेटेस्ट अपडेट आई है। बिल्कुल अपडेट ये आई है कि बहुत सारे ऐसे लाभार्थी हैं जिनको इस योजना से बाहर किया गया है, उनको इस योजना का लाभ अब आगे नहीं दिया जा रहा है। पूरी की पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है जो किसानों को दिया जाता है उसमें 10 लाख लोग इस योजना से बाहर हो चुके हैं। बिल्कुल 10 लाख लोगों को अब आगे नहीं मिलेगी पेंशन। पूरी की पूरी अपडेट को अच्छी प्रकार से समझेंगे और जानेंगे। और अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी जो लेटेस्ट अपडेट है उस अपडेट को अच्छे से समझेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि 2025 किसान पेमेंट अपडेट। 10 लाख लोग योजना से हुए बाहर, इनको नहीं मिलेगी पेंशन। बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर जो है वो ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल जी, इसको आप अच्छे से देख रहे होंगे। ये लेटेस्ट अपडेट है जो हम अच्छे से समझाते हैं आपको। देखो जी, 20वीं किस्त का पैसा आ चुका है, खाता आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल 20वीं किस्त का पेमेंट आ चुका है और अब हम इसी के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 10 लाख लोग ऐसे हैं जिनको 20वीं किस्त के पैसे नहीं मिले हैं, उनके खातों में पेमेंट नहीं आया है। तो अब वो देख सकते हैं आप। सबसे पहले हम बात करते हैं 19वीं किस्त कब आई थी और कितने रुपए आए थे, कितने लोगों को मिले थे। देखो, ये 19वीं किस्त की बात है। पीएम किसान की 19वीं किस्त जारी की गई थी जो कि 24 फरवरी दे रखी है इसमें, ठीक है जी, जिसके अंतर्गत 9 करोड़ 80 लाख लोग किसानों को 22,000 करोड़ से भी ज़्यादा की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की गई थी। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रिमोट का बटन दबाकर पीएम किसान की 19वीं किस्त जारी की थी, जिसमें 9 करोड़ 80 लाख 9.80 करोड़ यानी कि 9.8 करोड़, जिसका 80 लाख 9.80 लाख ये किसान थे। इन किसानों के खातों में पैसे भेजे गए थे। अब 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खातों में 19वीं किस्त आई थी, समझ रहे हो। बिल्कुल। फिर अब जो ये किस्त आई है 20वीं, ये 20वीं पीएम किसान 20वीं जो किस्त आई है, ये किस्त 20,500 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से भेजे गए हैं 9.7 करोड़ किसानों को। यानी कि 20,500, इधर 22,000 थे, यानी कि इधर ज़्यादा पैसे भेजे गए थे। 22,000 करोड़ की राशि आई थी 19वीं किस्त में तो, लेकिन 20वीं किस्त में 22,000 से घटा करके 20,500 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई है डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में। कितने किसानों के खातों में? 9.7 करोड़, यानी कि 9 करोड़ 70 लाख। ये देखो साहब, अब ये 9 करोड़ 70 लाख हैं और ये 9 करोड़ 80 लाख हैं। ये 9 करोड़ 80 लाख हैं। 10 लाख हो गए ना? बिल्कुल साहब, 10 लाख कम हो गए ना? बिल्कुल साहब, 10 लाख कम हो चुके हैं। और ये जो 20वीं किस्त है ये 2 अगस्त 2025 को 11 बजे भेजी गई है वाराणसी यूपी से। मोदी जी ने भेजी है साहब, वाराणसी यूपी से 20वीं किस्त जारी की है और 10 लाख लोग घट चुके हैं। और हर किस्त 4 महीने के अंतराल में भेजी जाती है। 4 महीना के भीतर भीतर 10 लाख लोग योजना से बाहर हो चुका। कारण क्या है? कारण यही है, या तो फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाई है, या कोई डॉक्यूमेंट्स आपने सही से अपलोड नहीं कर रखा है, या आप केवाईसी नहीं करवाते हैं, या फिर आपने फर्जी तरीके से जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना शुरू कर रखा था। और जब आप पकड़ में आए हैं, आपकी गलती पकड़ी गई है, तो अपात्र लोगों को बाहर किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी अपडेट सामने आई है। तो 10 लाख लोग ये बाहर हो चुके हैं। नए तो जुड़े भी नहीं, इनको ही हटा दिया गया है। जो भी फर्जी तरीके से जुड़ रहे हैं उनको हटाया जा रहा है। और पिछली बार अपडेट आई थी जब भी मैंने आपको बताया था कि ऐसे कैंडिडेटों को नहीं मिलेगी अब किस्त, जो एक ही जन आधार से 2-2 लोग किस्त ले रहे थे, 3-3 लोग किस्त ले रहे थे, ऐसे लोगों को किस्त नहीं दी जाएगी। सिर्फ एक जन आधार कार्ड से एक ही कैंडिडेट को किस्त दी जाएगी, और वो भी उसी को जिसके नाम से ज़मीन है।
बाकी नहीं मिलेगी। दूसरी अपडेट ये भी आई थी कि अब ऐसे कैंडिडेटों को जो कम से कम 5 साल पहले अपने नाम ज़मीन करवा चुके हैं उनको ही इस योजना का लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अब वो ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए खुद के नाम ज़मीन करवा रहे हैं। जो पिता है वो भी अपने पुत्रों के नाम अलग अलग करवा रहा है, जीते जी ही ज़मीन को नाम करवाई जा रही है। इसका मुख्य कारण ये था कि ये किसान सम्मान निधि का लाभ ले सकें। यानी कि जैसे मान लो कोई भी पिता है किसी का और उसके 2 बेटे हैं या 3 बेटे हैं, वो सब अपने अपने नाम से ज़मीन उनके नाम करवा दी ताकि उनको इसका लाभ मिल सके। महिलाओं के नाम करवा दी गई ताकि उनको लाभ मिल सके। लेकिन सरकार ने एक ऐसी अपडेट दी थी कि हम ऐसे लोगों को पेंशन नहीं देंगे, हम उसी कैंडिडेट को पेंशन देंगे जिसके नाम से पूरी की पूरी ज़मीन है और वो जन आधार कार्ड में जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, ये अपडेट आई थी। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के पैसे बंद कर दिए गए हों, तो आप अपने एक बार अकाउंट में जाके चेक करें किस्त आई है कि नहीं आई है। 20वीं किस्त अगर नहीं आई है तो आप अपनी कमी को थोड़ा सा महसूस करो कि हमारी कमी कहाँ रह गई है। कोई EKYC में दिक्कत है या कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में दिक्कत है या कुछ और चीज़ें हैं, वो आप कार्य पूरा करें तभी आपकी अगली किस्त आ सकती है। और भाई कोई भी अपडेट हो जो हम आपके साथ साझा करते रहते हैं, आप अपने मित्र से, नज़दीकी मित्र से भी आप संपर्क कर सकते हैं या पंचायत समिति, ग्राम पंचायत में भी आप एक बार संपर्क कर लें में अगर आपकी 20वीं किस्त का पैसा आपके खाते में नहीं पहुंचा है तो। ये अपडेट हमने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सभी साथी चैनल से जुड़ सकते हैं और जो भी साथी भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इस चैनल के ऊपर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। बिना परीक्षा की भर्ती और संविदा की भर्तियां, महिलाओं की भर्तियां, पुरुषों की भर्तियां, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तमाम जो भर्तियां निकलती हैं उन सभी की जानकारी आपको ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।